राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ रुचि। गीता श्लोक में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों मार्ग हैं, लेकिन अब एक बड़ा भ्रम दूर किया जा रहा है। क्या केवल कर्म छोड़ देने से मुक्ति मिल जाएगी? क्या कुछ ना करना ही आध्यात्मिकता है? आज कृष्ण इस भ्रांति को तोड़ते हैं। तो आइए बात करते हैं अध्याय 3 श्लोक 4 की, जिसमें वो कहते हैं कि केवल कर्मों को प्रारंभ ना करने से मनुष्य कर्म रहित अवस्था को प्राप्त नहीं होता है और केवल संन्यास ले लेने से सिद्धि नहीं मिलती है। तो आइए इस श्लोक का अर्थ थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहाँ कृष्ण साफ कह रहे हैं कि भागने से मुक्ति नहीं मिलती। यदि कोई सोचता है मैं कुछ करूँगा ही नहीं तो कर्म का बंधन भी नहीं होगा, तो यह अधूरी समझ है, क्योंकि जीवन में कर्म करना स्वाभाविक है। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, निर्णय लेना भी कर्म है। कभी कभी हम सोचते हैं कि नौकरी छोड़ दूं शांति मिल जाएगी, लोगों से दूर हो जाऊं तो समस्या खत्म हो जाएगी, जिम्मेदारी छोड़ दूं तो तनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? बाहर का त्याग भीतर की आसक्ति को खत्म नहीं करता। अगर मन में इच्छा, अहंकार, लालसा है तो जंगल में भी अशांति रहेगी। इस श्लोक में हमें असली सीख मिलती है कि मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं, कर्म की आसक्ति छोड़ने से मिलती है। संन्यास वस्त्र बदलने से नहीं, विचार बदलने से आता है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को संकेत दे रहे हैं कि तुम युद्ध से भागकर ज्ञानी नहीं बन जाओगे। सच्ची आध्यात्मिकता जीवन के मैदान में खड़े रहकर संतुलन बनाए रखने में। अब इसे अपने जीवन में कैसे इसका अभ्यास करें? जिम्मेदारियों से मत भागो, कर्म कीजिए लेकिन परिणाम से चिपकिए नहीं। बाहरी त्याग से पहले भीतर का त्याग कीजिए। हर कर्म को कर्तव्य समझकर कीजिए। अब इस श्लोक का अंतिम संदेश। शांति काम छोड़ने से नहीं, काम के पीछे की भावना बदलने से आती है। कर्म जीवन का हिस्सा है, बंधन नहीं, यदि सही दृष्टि हो तो। अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण और स्पष्ट करेंगे कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो यह जानने के लिए जुड़े रहिए।